एक व्यक्ति को व्यर्थ बकबक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है। वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसके बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध पीने से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण का अपनाना है। दोनों ही विभिन्न वस्तुएं हैं, पृथक पृथक। अवगुण को दूर करने का सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुण को दूर करने के प्रयत्न की अपेक्षा सद्गुण को अपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय है कि सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने दें। अब अवगुणों को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है सद्गुणों को अपनाना। ऐसी बात पढ़ सुनकर हर व्यक्ति वह बात कहता है, सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं, अधर्म जानता हूँ उससे निवृत्ति नहीं। एक आदमी को कोई कुटेव पड़ गई, सिगरेट पीने की ही सही। क्या पड़ गई? कुटेव। एक आदमी को कोई कुटेव पड़ गई, सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही। बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट नहीं पीऊँगा, अब सिनेमा देखने ना जाऊँगा, किंतु समय आने पर जैसा आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक। बेचारे के पास सिनेमा के और जैसे आप बढ़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट ना पीने का और सिनेमा ना देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कस्में खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उससे बार बार असफल क्यों होती है? इस असफलता का कारण और सफलता का रहस्य कदाचित इस एक ही उदाहरण से समझ में आ जाए। जमीन पर एक 6 इंच या 1 फुट लंबा चौड़ा लकड़ी का तख्ता रखा है। यदि आपसे उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे, क्यों नहीं? बड़ी आसानी से। अब इसी तख्ते की एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दीजिए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में आगे बढ़ा दिए जाए, और तब आपसे इस तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो आप तभी उस पर चल सकेंगे? डर लगेगा, नहीं चल सकेंगे। कोई पूछे क्यों? आप इसके अनेक कारण बताएंगे। सच्चा कारण एक ही है, आप नहीं चल सकेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि आप नहीं चल सकेंगे। यदि आप विश्वास कर ले कि आप चल सकते हैं और उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उस पर चलने का अभ्यास करें तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तार पर कैसे चल लेते हैं? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं। तदनुसार अच्छा, ठीक है। अभ्यास करते हैं और वे चल ही लेते हैं। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उसे दूर रखने की दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। चोरी ना करने का संकल्प भी चोरी करने का ही संकल्प है। पक्ष में ना सही, विपक्ष में ही सही है तो चोरी के ही बारे में। चोरी ना करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। हम यदि अपने संकल्प विकल्प द्वारा अपने अवगुणों को बलवान ना बनाएं तो हमारे अवगुण अपने ही मौत आप मर जाएंगे। आपकी प्रकृति चंचल है, आप अपने गंभीर स्वरूप की भावना करें। यथा अवकाश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्रण देखें। अचिर काल से ही आपकी प्रकृति बदल जाएगी।